Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG Lectures. तो गाइज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि गाइज मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी का जो कोर्स कोड है BZYCT135 और फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री आपका क्या है, आपका कोर्स नेम है। देन बात कर ले आज की टॉपिक की, तो आज हम क्या है एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेसेस एंजाइम के बारे में जानने वाले हैं। तो देन इससे पहले हमने क्या है एक्शन ऑफ प्रोटीज एंजाइम के बारे में जाना था, जो कि क्या है प्रोटीन का डाइजेशन करता था। प्रोटीन को किस तरीके से वो क्या है अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट किया करता था। तो उन सारी चीजें मैंने क्या है डिटेल में पिछली वीडियो में डिस्कस करा था। तो अगर अभी तक आपने क्या है वो प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं करा है, तो जाके आप उसे वॉच कर सकते हैं। देन वो वॉच कर लेंगे तो देन आप यहाँ पे आएंगे तो सब चीज समझ में आने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट नाम से ही आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे किस चीज के डाइजेशन की बात हो रही है। तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन की बात हो रही है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम हमें ज़रूरत होती है, जिस एंजाइम की, तो ये आपका क्या है कार्बोहाइड्रेट एंजाइम्स कहलाता है। तो इसी के एक्शंस की हम बात करेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे फंक्शंस है, उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन फॉर मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, वहाँ जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने एक टेलीग्राम का ग्रुप भी बना रखा है, उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल रिगार्डिंग अपडेट्स हो गए, साथ ही साथ जो असाइनमेंट्स है, सॉल्व्ड असाइनमेंट, साथ ही आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो सॉल्विंग्स है हो गए, और भी जितने भी प्रकार के स्टडी मटेरियल्स हैं, हम सब वहीं पे क्या है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप फटाफट जाके उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देन यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो गाइज़ जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेसेस एंजाइम के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देन यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, आपको वीडियो को अंत तक देखना है शुरू से लेकर और स्किप नहीं करना है। तो देन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट आप हमारे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियोज़ की जो नोटिफ़िकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो देन गाइज़ यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स किस प्रकार से डाइजेस्ट होते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें कौन-सा एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए गाइस यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड भी बोलते हैं, है ना? कार्बोहाइड्रेट्स, है ना? हम इसको सैकराइड भी बोलते हैं। ये चीज़ मैंने डिटेल में बताया था, फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, तो वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में क्लासिफिकेशन करा था कार्बोहाइड्रेट का, तो वो जाके आप चेक कर लीजिए। देन कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड, इसी तरीके से आपका क्या होता है गाइस डाइसैकेराइड, इसी तरीके से आपका ओलिगोसैकेराइड, देखिए, ओलिगोसैकेराइड में जो है 3 से 10 आपके क्या होते हैं, 3 से 10 आपके मोनोसैकेराइड्स के यूनिट होते हैं, ठीक है? तो इसलिए इसको हम ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। इसी तरीके से चौथा आपका कौन-सा हो जाता है, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब सिंपली आप ऐसा समझ लीजिए कि ये जो है आपका मोर दैन 10 होने वाला है। यानी इसमें जो पाए जाने वाला मोनोसैकेराइड्स के जो यूनिट होंगे, वो क्या होंगे, 10 होंगे। तो ये बहुत सारे आपके सैकेराइड्स के यूनिट्स जुड़ के आपस में बनते हैं। तो आज हम उसी को हाइड्रोलाइज़ करना सीखेंगे, किस तरीके से डाइसैकेराइड हाइड्रोलाइज़ होता है, ब्रेक डाउन होता है, उन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे साफ-साफ शब्दों में लिखा है कि वैसा एंजाइम जो कि क्या करता हो, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता हो, तो वो सिंपली आपका क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेसेस कहलाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे साफ यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। बट अगर हम बात करें, आपका कार्बोहाइड्रेट जो भी है, जैसे कि अगर हम बात करें डाइसैकेराइड, हम जो जनरली जो भी हम ईट करते हैं, खाते हैं, तो हम क्या खाते हैं, डाइसैकेराइड्स खाते हैं। क्या खाते हैं गाइज़? डाइसैकेराइड्स खाते हैं। अब वो जो डाइसैकेराइड्स को तोड़ना या कह लो हाइड्रोलाइज़ करके, ब्रेक डाउन करके उसको क्या है, आपका मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करना, ये क्या है कार्बोहाइड्रेसेस एंजाइम का काम होता है। तो देन वो कन्वर्ट किसमें होता है, तो वो सिंपल शुगर में या कह लें मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होता है। तो ये जो सिंपल शुगर है, अब ये जो सिंपल शुगर है, ये आसानी से आपके बॉडी में आपका जो ब्रस्ट बॉर्डर सेल जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में अवेलेबल होता है, वो ईज़िली एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, है ना? वो छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ईज़िली एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। तो देन बात कर लें वो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं सिंपल शुगर के, तो ग्लूकोज़ और फ्रुक्टोज़ होते हैं, जो कि डायरेक्टली मेटाबोलाइज़ हो जाते हैं। एक तरीके से जो लाइनिंग है इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो ईज़िली क्या कर लेते हैं, एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं इन्हें, क्योंकि ये क्या हो चुके हैं, ब्रेक डाउन हो चुके हैं। डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड से मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इन्हें किसी भी तरीके से एब्ज़ॉर्प्शन में दिक्कत नहीं आने वाली है।
लेकिन अगर हम बात करें डाइसैकेराइड्स की, जो कि आपका क्या है सुक्रोज़ हो गया, लैक्टोज़ हो गया, पॉलीसैकेराइड हो गया, ये सारे आपके क्या हैं, ये मतलब सुक्रोज़ और लैक्टोज़ तो आपका डाइसैकेराइड हो गया। पॉलीसैकेराइड की बात करें तो स्टार्च और ग्लाइकोजन इसमें आपके आ जाएँगे। सेलुलोज़ भी आपका एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। तो ये सभी आपके टाइप्स हो गए क्या सैकेराइड्स के। सैकेराइड्स में अलग-अलग टाइप्स होते हैं और ये किस पे डिपेंड करता है, तो सैकेराइड्स के नंबर्स पे डिपेंड करता है, सैकेराइड्स की यूनिट पे डिपेंड करता है। ये चीज़ मैंने बता दिया आप सभी को। तो ये ब्रोकन डाउन हो जाते हैं किसमें, ये मोनोसैकेराइड में, है ना? और ये बाद में एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं और यूज़ किसमें हो जाते हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज़ में यूज़ कर लिया जाता है इनका। तो देन गाइस कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इनकी जो है 2 कैटेगरीज़ आपको मिल जाती है। यानी ये जो एंजाइम है, इनकी 2 कैटेगरीज़ पाई जाती है। तो देखिए सबसे पहला कैटेगरी यहाँ पे लिखा है पॉलीसैकेराइडेज़ेस। तो ये स्प्लिट किसे करता है, तो जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, है ना? उनको क्या करता है, ये डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड में क्या है तोड़ने का काम करता है। अब ये ट्राइसैकेराइड हो गया तो ओलिगोसैकेराइड हम कह सकते हैं, जिसमें कि 3 आपके ये क्या कहते हैं मोनोसैकेराइड के यूनिट होंगे, है ना? तो ये जो शॉर्ट चेन ऑफ 3 और या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं मोनोसैकेराइड्स के, तो देन उसमें स्प्लिट करने का काम करता है। ध्यान दीजिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ, पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड या ट्राइसैकेराइड में ओलिगोसैकेराइड में कन्वर्ट करने का एक तरीके से काम करता है ना? बड़े-बड़े चेन चेन होते हैं पॉलीसैकेराइड्स के, तो उनको तोड़ के डाइसैकेराइड और क्या कहते हैं ओलिगोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। देन उसके बाद यहाँ पे जो आपका डाइसैकेराइड है या कहें ओलिगोसैकेराइड है, इसको कन्वर्ट करने का काम आता है। तो देखिए ग्लाइकोडाइजेस जो है यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोजिडेजेस सॉरी ग्लाइकोजिडेजेस जो है ये एंजाइम, ये क्या करता है, ब्रेकअप करता है किसको, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड्स को, किसमें, मोनोसैकेराइड्स में। ठीक है, यहाँ पे इनका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है किसका, डाइसैकेराइड्स और सैकेराइड्स का। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को भी मैं बताता हूँ आपको। तो देन यहाँ पे जो डाइजेशन है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन है, जो हमने प्रीवियस में क्या है प्रोटीज़ एंजाइम के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल प्रोटीन के डाइजेशन में आपका जैसे डाइजेशन होता था, बिल्कुल सिमिलर पाथवे में, सिमिलर स्टेप बाय स्टेप मैनर में आपका क्या है यहाँ पे डाइजेशन होता है। तो देखिए गाइज़ यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो पॉलीसैकेराइडेज़ एंजाइम है, फर्स्टली ये स्प्लिट किसको करता है, ये पॉलीसैकेराइड को करता है। किसमें करता है? तो डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड में तोड़ने का काम करता है। ये ईज़ी है, मतलब कोई ज़्यादा इसमें बातें नहीं घुमाई गई हैं। तो ये जो आपके ये जो एल्डिहाइड कीटोन डेरिवेटिव्स वाले जो चेन है, जिसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, सैकेराइड कहते हैं। तो ये जो सैकेराइड आपका जब पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड में टूट जाता है, तो देन यहाँ पे जो डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड का क्या होता है? तो देखिए ये जो आपके जो प्रोडक्ट हैं, ये जो भी हैं ये एक्शन क्या है, पॉलीसैकेरेज़ एंजाइम के ज़रिए ये टूट के अलग हुए हैं। देन इसको फर्दर स्प्लिट करने के लिए अब आ जाता है यहाँ पे ग्लाइकोजिडेज़। ग्लाइकोजिडेज़ जो एंजाइम है, ये सेकंड एंजाइम कहलाता है, दूसरा एंजाइम कहलाता है, जो कि क्या करता है, ये मोनोसैकेराइड्स में तोड़ने का काम करता है। किसको? डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड को तोड़ेगा, ट्राइसैकेराइड्स को, है ना? तो यहाँ पे ईज़िली आपका ये एंजाइम तोड़ देता है। देन ये जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? तो सिंपली कार्बोहाइड्रेट्स को ही डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स में ही के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये ना प्रोटीन को करेंगे, ना लिपिड्स को करेंगे। ध्यान रखिएगा ये कार्बोहाइड्रेट को ही करेंगे और एंड प्रोडक्ट इनका जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का यहाँ पे दे रखा है 1.7 में। थोड़ा-सा मैं यहाँ पे 1.7 टेबल जो है दिखा देता हूँ। तो देन गाइज़ यहाँ पे जैसा कि आप 1.7 टेबल देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपने बहुत सारे आपको क्या हैं ये देखिए ये जो है आपका कौन-सा एंजाइम है, तो ये पॉलीसैकेराइडेज़ एंजाइम सॉरी पॉलीसैकेराइड्स है ये और ये पॉलीसैकेराइडेज़ एंजाइम्स है, ठीक है? तो पॉलीसैकेराइड कौन-कौन सा है? ग्लाइकोजेन है, जो कि एनिमल्स में पाया जाता है ना? एनिमल्स में जो स्टोर्ड फूड होता है, वो क्या होता है गाइज़? ग्लाइकोजेन होता है। इसी तरीके से प्लांट का स्टोर्ड फूड क्या होता है? स्टार्च होता है। इसी तरीके से प्लांट और एनिमल में ये क्या है? सेलुलोज़ भी पाए जाते हैं, तो ये थोड़े से आपके ये हो गए, ठीक है? तो देन गाइस यहाँ पे ग्लाइकोजन का जो डाइजेशन है वो कौन करता है? तो एमाइलेजेस करता है। कौन करता है? एमाइलेजेस। एमाइलेजेस क्या है? नाम है ये सैकरिडेजेस का, ठीक है? तो पॉलीसैकरिडेजेस कौन सा है ये? तो एमाइलेजेस है। एमाइलेजेस जो है ये क्या करता है? एमाइलेजेस ग्लाइकोजन को माल्टोज में ब्रेक डाउन करता है। किसमें करता है? माल्टोज में ब्रेक डाउन करता है। और ये माल्टोज क्या है? तो ये डाइसैकाराइड है। क्या है गाइस? डाइसैकाराइड। अब ये जो माल्टोज़ है इसको फर्दर ब्रेक डाउन कौन करता है? तो ये ग्लाइकोजिडेज़ आ जाता है यहाँ पे और माल्टोज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए होता है? मैल्टेज़ चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? मैल्टेज़।
अब मैल्टेज़ जो है आपका मोनोसैकेराइड में तोड़ देगा, मोनोसैकेराइड यूनिट आपका कौन-सा हो गया? तो ग्लूकोज़ हो गया, है ना? तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका स्टार्च भी इसी तरीके से एमिलेजेज़ क्या करता है स्टार्च को ब्रेक डाउन करके मैल्टोज़ में कन्वर्ट कर देता है, देन फर्दर मैल्टोज़ जो है ग्लाइकोसिडेजेज़ एंजाइम के ज़रिए आपका ये मैल्टेज़ के ज़रिए ग्लूकोज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से स्टार्च का भी डाइजेशन हो जाता है। सेलुलोज़ का जो डाइजेशन है वो हर कोई नहीं कर पाता, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सेलुलोज़ जो है ये जो कि आपके प्लांट और एनिमल किस तरीके से डाइजेस्ट करते हैं। तो देखिए सेलुलेज़ेज़ जो है यहाँ पे सेलुलोज़ जो है वो सेलुलेज़ेज़ एंजाइम के ज़रिए पॉलीसैकेराइडेज़ेज़ के जो टाइप है ये सैकरिडेज़ेज़ सॉरी पॉलीसैकेरेज़ेज़ का यहाँ पे टाइप है क्या? सेल्युलेज़ेज़। तो ये सेल्युलेज़ेज़ क्या है? सेलोबायोस से बायोस है ना? सेलोबायोस डाइसैकेराइड में तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है? सेलोबायोस डाइसैकेराइड में तोड़ देता है। देन सेलोबायोसिस जो है फर्दर ग्लूकोज़ में आपका क्या कर देता है? हाइड्रोलाइज़ कर देता है या कह लें ब्रेक डाउन कर देता है। ये मोनोसैकेराइड है, ठीक है? तो बात करेंगे इसके अलावा और भी है टेराहोलोज़, लैक्टोज़, सुक्रोज़ इन सब शुगर का डाइजेशन कैसे होता है? तो ये सारे तो आपके वैसे मैं बता दूँ डाइसैकेराइड ही है ना? तो देखिए इसमें जो है हेलोज़ जो है इंसेक्ट्स और कुछ प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं ना, तो ये क्या कहते हैं टेराहेलेज़ अ, ये जो एंजाइम है, जो कि ग्लाइकोसिडेज़ेज़ का टाइप है, तो इसके ज़रिए आपका क्या है ग्लूकोज़ में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से लैक्टोज़ को डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज़ की ज़रूरत होती है, जो कि ग्लैक्टोज़ और ग्लूकोज़ में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से सुक्रोज़ को डाइजेस्ट करने के लिए जो नॉर्मल चीनी वगैरह जो होता है, तो इन्वर्टेज़ की ज़रूरत होती है जो कि फ्रुक्टोज़ और ग्लूकोज़ में टूट जाता है। तो इसके बारे में अभी हम डिटेल में बताएँगे, लेकिन यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के बारे में लिखा है। तो देखिए वर्टिब्रेट्स हो या इनवर्टिब्रेट्स हो, जिसमें वर्टिब्रा पाया जाता हो, जिसमें नहीं पाया जाता हो, ये दोनों में लगभग कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन जो होता है वो सिमिलर वे में होता है। अब जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे आपको दिखाया है टेबल 1.7, तो इसमें आपने देखा किस तरीके से जो एंजाइम है वो सभी एनिमल्स के द्वारा मतलब ज़रूरी नहीं होता कि वो एंजाइम्स का प्रोडक्शन हो, है ना? और सभी एंजाइम जो है नॉट रिक्वायर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज़्म कह लें, एनिमल कह लो, है ना? सभी ऑर्गेनिज़्म के लिए नहीं होता है ये चीज़, ये जितने भी एंजाइम बताए मैंने। तो एमाइलेज़ हो गया, मैल्टेज़ हो गया, ये एक यूनिवर्सल ऑक्यूरेंस है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो एंजाइम है, ये आपको लगभग सभी एनिमल्स में देखने को मिलेगा, जितने भी मैमल्स हैं, इन सभी में आपको क्या है एमाइलेज़ और मैल्टेज़ तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि ये जो ज़्यादातर जो डाइजेशन जो है, ये इन्हीं एंजाइम्स के ज़रिए करते हैं ऑर्गेनिज़्म। देखिए, देन ये जो प्रेज़ेंस है एंजाइम्स का, है ना? ये आपको कहाँ मिलेगा? तो डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ कोई भी एनिमल ग्रुप है, तो उसके डाइजेस्टिव ट्रैक में मिलेगा। अब उनके फूड हैबिट्स पे डिपेंड करता है ना? जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जो है ह्यूमन एलिमेंट्री ट्रैक में, ये आपका कैसे होता है? तो ये 2 स्टेप में होता है। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो डाइजेशन जो है कार्बोहाइड्रेट्स का एंजाइम के ज़रिए, वो कैसे होता है? एमाइलेज़ के ज़रिए होता है ना? और वो कौन-सा एमाइलेज़ होता है? तो स्लेवरी एमाइलेज़ होता है। कौन-सा होता है गाइस? स्लेवरी ग्लैंड से निकलने वाला स्लेवरी एमाइलेज़ है, तो सबसे पहले उससे होता है ना? फिर उसके बाद यहाँ पे ये अल्फा एमाइलेज एंजाइम है जो कि क्या है पैनक्रियाज से रिलीज़ होता है, सेक्रेट होता है जो कि कौन-सा होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो है ये जस्ट एक तरीके से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं ड्यूडेनम कहते हैं ना। तो ये जो ड्यूडेनम में आपका पैनक्रियाज से क्या होता है गाइज़ रिलीज़ हो जाता है इस तरीके से और ये ड्यूडेनम में आ जाता है क्योंकि यहाँ पे जो काइम है ना? यहाँ पे आपका काइम होता है तो देन यहाँ पे अल्फा एमाइलेज रिलीज़ हो जाता है। ये लार्जर अमाउंट में होता है कंपैरिज़न टू सैलिवरी एमिलेज, है ना? सैलिवरी एमिलेज तो थोड़ा बहुत वहाँ पे आपका क्या है, एमिलेज का एक तरीके से प्रोडक्शन होता है बट मेजर प्रोडक्शन या कहें मेजर रिलीज़ जो है आपका यहीं पे होता है, कहाँ? डुओडेनम में ही होता है। अब ये जब डुओडेनम में आपका रिलीज़ हो जाता है तो देन आपका एमाइलेज को एक्टिविटी करने के लिए क्या है, एक कुछ फिक्स्ड पीएच चाहिए होता है। क्या होता है? पीएच आपका जो है वो कितना होना चाहिए? तो 6.7 टू 7.5 लगभग आप देखोगे ये न्यूट्रल के क्लोज़र है ना? तो ये आपका कुछ इस तरीके से अगर आपका क्या कहते हैं, ये जो सैलिवरी ग्लैंड और पैनक्रियाज़ ऑफ ह्यूमन्स जो है उसके एमाइलेज़ जो हैं वो बेस्ट वर्क इसी पीएच में आपके करते हैं। दूसरा स्टेप यहाँ पे इन्वॉल्व होता है कि जो डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो क्या है एंजाइम्स के ज़रिए होता है और एंजाइम्स के बाद यहाँ पे क्या होता है, ये जो ब्रस्ट बॉर्डर सेल्स होते हैं एपिथेलियल लिनिंग ऑफ द दुओडेनम में प्रेज़ेंट होते हैं, तो वहाँ पे भी आपके इस तरीके से यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है और इसके बाद यहाँ पे क्या है फर्दर यहाँ पे एंजाइम्स प्रोडक्शन यहाँ पे एनिमल्स का जो है इन्फ्लुएंस करता है।
देखिए, तो ये तो यहाँ पे मैंने ये बताया कि किस तरीके से यहाँ पे एंजाइम्स का प्रोडक्शन होके डाइजेस्ट हो जाता है। देखिए, एंजाइम्स का जो प्रोडक्शन है, वो कुछ एनिमल में इन्फ्लुएंस करता है उनके जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे, है ना? जो कि एक तरीके से एंजाइम और साथ ही साथ एंजाइम इंडक्शन के बेसिस पे भी डिपेंड करता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन ऑफ मैल्टेज़। अब ये मैल्टेज़ जो है, किसी भी जीव के अंदर, ऑर्गेनिज़्म के अंदर प्रोड्यूस कैसे होगा? मैल्टेज़ और सुक्रेज़। तो ये ना, ये आपके इंटेस्टाइनल विली पे डिपेंड करता है। क्या है? इंटेस्टाइनल डिपेंड करता है, इंटेस्टाइनल विली पे डिपेंड करता है, जो कि क्या है, एक तरीके से अमाउंट ऑफ इंजेस्टेड शुगर जो है उस पे डिपेंड करता है ना? तो ये आपका क्या है, इंटेस्टाइनल विली से जो सुक्रेज़ और मैल्टेज़ का प्रोडक्शन होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ इंजेस्टेड शुगर, कि आप कितना शुगर इंजेस्ट करते हैं। उसी के हिसाब से इंटेस्टाइनल विली जो है आपका क्या है, यहाँ पे एंजाइम का प्रोडक्शन करता है, मैल्टेज़ का प्रोडक्शन करता है। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ रखा है कि आपका जो फर्दर जो एब्ज़ॉर्प्शन के लिए प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो प्रोटीज़ में भी आपने देखा था, कुछ प्रोटीज़ एंजाइम यही इंटेस्टाइनल विली के पास से प्रोडक्शन हो रहा था उनका, है ना? ब्रेस्ट बॉर्डर सेल से। तो देन यहाँ पे जब क्या होता है, हाई मैल्टोज़ एक प्रकार से सुक्रोज़ डाइट आप जब कभी लेते हैं, जब आप चीनी वगैरह, मैल्टोज़ वगैरह ज़्यादा खा लेते हैं, तो यहाँ पे एक प्रकार से क्या है, बिली जो है आपको बिली को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैल्टेज़ और सुक्रेज़ 2 से 5 दिन के अंदर में क्या है, प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो ये तो हमने बात करी सुक्रेज़ और मैल्टेज़ के बारे में। बात करें लैक्टेज़ की, तो लैक्टेज़ का प्रोडक्शन जो है वो धीरे-धीरे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है ह्यूमन्स के अंदर। ह्यूमन के गट में जो डेवलप हो जाता है आफ्टर इन्फेंसी, कहने का मतलब है जब वो शिशु से वयस्क हो जाता है, इन्फेंट से एडल्ट हो जाता है, तो देन उनका जो गट है एक तरीके से उसके अंदर लैक्टेज़ का प्रोडक्शन क्या हो जाता है गाइज़, डिक्लाइन हो जाता है, घट जाता है। और एक प्रकार से ये क्या कर देता है, सीज़ कर देता है कुछ इंडिविजुअल को कि वो क्या कर ना सके, लैक्टोज़ को लंबे समय तक डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। थोड़ा-सा इसके बारे में हम और डिटेल में यहाँ पे साइड में समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि बिटवीन 2 टू 18% कॉकेशियंस लूज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस लैक्टेज़ एंड बिटवीन 95 टू 100% ओरिएंटल एंड नेटिव अफ्रीकन रेसेस लूज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस लैक्टेज़ एज़ ग्रो ओल्डर, है ना? तो आपने देखा कि 95 से 100% जो ओरिएंटल हैं, एक तरीके से नेटिव है अफ्रीकन रेसेस के, है ना? इंडियंस भी जहाँ तक अगर हम बात करें तो माना जाता है कि अफ्रीकन रेसेस के नेटिव हैं। तो देन ये एक तरीके से लूज़ कर चुके हैं कैपेसिटी को, जिससे कि वो क्या है, लैक्टेज़ का प्रोडक्शन करते थे, है ना? आप में से भी बहुत से लोग होंगे जनरली उनको लैक्टेज़ जो दूध में पाया जाने वाला शुगर है लैक्टोज़, लैक्टोज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपके अंदर जो है एडल्ट होने के बाद लैक्टेज़ का प्रोडक्शन होना बंद हो जाता है। तो देन होता क्या है, तो देखिए लैक्टोज़ का प्रोडक्शन होना, तो इससे क्या-क्या हमें मतलब पता चलेगा कि लैक्टोज़ का डाइजेशन हमारे पेट में नहीं हुआ। तो देखिए इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि लंबे समय तक क्या होता है, मिल्क हमारे एक तरीके से पेट में रह जाता है, देन वहाँ पे क्या होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ में मिल्क फर्मेंट करने लग जाता है। फर्मेंट करने के बाद तो समझ ही लीजिए कि उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज़ वगैरह भी आ जाते हैं। और कुछ वैसे बैक्टीरियाज़ भी होते हैं जो कि डायरिया को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो ये आपको इंटेस्टाइनल एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, है ना? आपको डायरिया हो सकता है, बहुत सारी एक तरीके से पेट में बीमारियाँ हो सकती हैं ना? आपको पेट दर्द हो सकता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो इंटरेस्टिंगली अगर आप क्या है, योगर्ट हो गया, चीज़ हो गया, या दही वगैरह जैसी चीज़ें हो गई, ये आप खाते हो तो ये आपको किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुँचाती। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ़ 2 ही परसेंट लैक्टोज़ पाया जाता है। यहाँ पे जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस हम जानते हैं, तो वो क्या है, लैक्टोबैसिलस क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड में लैक्टोज़ को कन्वर्ट कर देती है। हम दही की बात कर रहे हैं, ठीक है? बाकियों में भी क्या है, इसी तरीके से आपका जो बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोज़ का नंबर जो है वो कम कर देता है। तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम मिल्क प्रोडक्ट खा सकते हैं दूध पीने में, अगर आपको मतलब किसी तरीके से परेशानी है, डाइजेशन नहीं हो पाता, लैक्टेज़ एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं हो पाता हमारे में। तो देन यहाँ पे हम बात करें डाइजेशन ऑफ सेलुलोज़। अब ये जो सेलुलोज़ है, सेलुलोज़ हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि जो सेलुलोज़ का डाइजेशन है, वो हार्बीवोरस एनिमल या कह लें रूमिनेंट एनिमल जो है, वही डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट स्ट्रक्चरल मटेरियल जो है प्लांट का, वो सेलुलोज़ ही होता है, मेजर कंपोनेंट होता है किसका? डाइट ऑफ हार्बीवोरस, है ना? मेनली आपने देखा है कि हार्बीवोरस जो होते हैं, उनका जो डाइट है, वो किनसे पूरा होता है, तो वो घास वगैरह, पत्तियाँ वगैरह वही खा के, चर के ही वो बेचारे अपने डाइट्स को पूरा कर पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल जो हैं, यहाँ पे बहुत कम एनिमल है, जो कि क्या है, जो सेलुलोज़ को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम क्या है, सेल्युलेज़ को एक प्रकार से प्रोड्यूस कर पाते हैं, और ना के बराबर ही समझिए लगभग, अभी तक तो मतलब स्टडी में पता नहीं चला है। So then how do animals that feed on the
प्लांट्स ब्रेक डाउन दिस कार्बोहाइड्रेट, तो कैसे ये ब्रेक डाउन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, हैं? सेलुलोज़ को कैसे डाइजेस्ट करते हैं? तो देखिए सेलुलोज़ एंजाइम जो है ये सिंथेसाइज़ होता है सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज़्म के वजह से, जो कि आपके कहाँ पाए जाते हैं? बैक्टीरिया, आपके मतलब जैसे कि रूमेन में होते हैं ना, ये क्या नाम है? रूमिनेंट एनिमल के, तो बैक्टीरिया हो गए, प्रोटिस्ट्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं? लिव सिम्बायोटिकली, है ना? सिम्बायोटिक यानी क्या है? ये फूड और शेल्टर शेयर करते हैं एक-दूसरे को। तो ये जो है गट में बहुत सारे हार्बिवोरस और इंसेक्ट्स है ना, इंसेक्ट्स में जैसे कि टिड्डा हो गया, ग्रासहॉपर, तो उसमें भी पाया जाता है। तो ये हार्बिवोर जो हैं, ये आपके रुमिनेंट भी कहलाते हैं और ये रुमिनेंट में आपके काऊ, शिप और भी बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं। तो सेलुलोज़ का डाइजेशन जो है वो किस तरीके से होता है, तो वो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज़्म की हेल्प से, जो कि उसके स्टोमक में जीवित रहते हैं, उनके वजह से ही सेलुलोज़ का डाइजेशन हो पाता है। अब जब ये ब्रेकडाउन होता है तो देन इसका जो प्रोडक्ट है सेलुलोज़ का, वो यूटिलाइज़ किसके द्वारा किया जाता है? होस्ट के ज़रिए। होस्ट जो है वो क्या करता है? यूटिलाइज़ कर लेता है उसका, जैसे कि हम हो गए, है ना? हम होस्ट होते हैं उनके लिए, तो देन हम ईज़िली क्या कर लेते हैं? यूटिलाइज़ कर लेते हैं। कुछ इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि आर्थ्रोपोड और सिल्वर फिश में पाया गया है, जिसका नाम है लैपिस्मा लिनिएट। ये एक ट्रू सेलुलोज़ एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। माना जाता है कि ये ना सेलुलोज़ एंजाइम क्या करते हैं गाइज़? प्रोड्यूस करते हैं। और ये भी रिपोर्ट किया है, बट द इंसेक्ट कैन नॉट सर्वाइव एक्सक्लूसिवली ऑन सेलुलोज़ डाइट, है ना? और यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो इंसेक्ट है वो क्या है? सर्वाइव नहीं कर सकते सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है? सेलुलोज़ डाइट पे, है ना? मतलब वो डिपेंडेंट हो जाए तो वो सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। तो देन गाइस कुछ अदर इनवर्टिब्रेट्स भी हैं जो कि क्या है? सेलुलोज़ेज़ जो है पार्टली डाइजेस्ट कर पाते हैं, सेलुलोज़ को आधा डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि नो कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज़, यानी अभी तक कोई भी ऐसा कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है जिससे कि हमें ये पता चल सके कि जो सेलुलोज़ का जो ब्रेकडाउन है वो कंप्लीटली क्या कहते हैं एनिमल्स के गट में हो जाता है ना? मतलब ग्लूकोज़ में एकदम कन्वर्ट होता है विदाउट द हेल्प ऑफ सिम्बायोन्ट, है ना? सिम्बायोन्ट्स की हेल्प लगती ही लगती है, ज़्यादातर एनिमल्स में पाया गया है। तो आई होप सो आप सभी को ये क्या है यहाँ पे समझ में आया होगा किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स की हेल्प से यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है और ये आप चार्ट देख के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे एक बार आप फिर से देख लीजिएगा ग्लाइकोजेन, एमाइलेजेस, माल्टोज़, माल्टोज़ मैल्टेज़, मैल्टेज़ से आपका ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होता है। इसी तरीके से स्टार्च, स्टार्च में एमाइलेजेस क्या करता है यहाँ पे डाइजेस्ट करके ब्रेक डाउन करके मैल्टोज़ में कन्वर्ट करता है। मैल्टोज़ आपका मैल्टेज़ से ग्लूकोज़ में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसी तरीके से सेलुलोज़ का भी क्या है सेल्यूलेजेस जो है क्या है सेलोबायोस में आपका कन्वर्ट होता है और सेलोबायोस को डाइजेस्ट कौन करता है? तो सेलोबायोसिस एंजाइम जो है वो ग्लूकोज़ में कन्वर्ट करता है। टेराहोलोज़, टेराहेलेज़ ग्लूकोज़ और इसके अलावा लैक्टोज़ लैक्टेज़ की वज़ह से होता है। इसके अलावा सुक्रोज़, इन्वर्टेज़, फ्रुक्टोज़ और ग्लूकोज़ में टूट जाता है। तो ये बेसिक आप याद रख सकते हैं इन नॉलेजेस को और आगे भी कभी ना कभी आपको ये क्या है हेल्प कर सकती है। साथ ही यहाँ पे देखिए एक्शन ऑफ लाइपेज़ एंजाइम्स के बारे में है, तो देन इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे इसके बारे में। तो आई होप सो आप सभी को यहाँ पे ये वीडियो जो है अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक और बात चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए और इसी तरीके से जो है हमारी वीडियोज़ जो है लगातार आने वाली है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें और जो भी हमारी तरफ से अपडेट भेजा जाएगा उससे आप एक तरीके से इंटरैक्ट करते रहिएगा। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।